नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद आरजेडी में बवाल खड़ा हो गया है। अब खबर यह आ रही है कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें पार्टी से बाहर करने तक की मांग उठाई गई, हरियाणा भेजो के नारे तक लगाए गए। और खबर यह भी आ रही है कि आरजेडी के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए लालू यादव के आवास में घुस गए और वहां पर भी नारेबाजी करते हुए संजय यादव के नाम की नारेबाजी की। अब ये संजय यादव कौन है, पहले ये जान लीजिए। दरअसल संजय यादव वही हैं जिनका नाम लेकर अभी हाल ही में रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि जब घर के अंदर हार पर मंथन हो रहा था, तेजस्वी यादव से यह कहा जा रहा था कि भाई हार की जिम्मेदारी लो, उन नेताओं पर जिम्मेदारी दो जो आपके सलाहकार हैं, जिनके कहने पर पार्टी में सब कुछ फैसले लिए जाते हैं, यानी संजय यादव और रमीज। बस उनका नाम सुनते ही तेजस्वी यादव भड़क गए। रोहिणी पर चप्पल फेंकने का आरोप भी लगाया गया कि रोहिणी की तरफ तेजस्वी यादव ने चप्पल फेंकी, गालियां दी, काफी मारधाड़ घर के अंदर हुई। और अब इस मारधाड़ के बाद अब घर के बाहर यानी राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अभी तक रोहिणी आचार्य आरोप लगाती नजर आई थी कि घर के अंदर इस तरीके का बवाल हुआ, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया, और इसमें एक ही जयचंद का नाम सामने आ रहा था, वो है संजय यादव। अब घर के बाहर यानी राबड़ी देवी के घर के बाहर नारेबाजी कार्यकर्ताओं ने की है और संजय यादव के नाम की नारेबाजी की गई है। देखिए, आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। परिवारवाद का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आरजेडी है। आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो आरजेडी के लोगों को ही जानते हैं, उन्हें मानते हैं। लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा भारती और आपका रोहिणी आचार्य। ऐसे में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर इस परिवार में दरार डालेगा, दरार डालने की कोशिश करेगा या दरार फिर डाल देगा, तो जाहिर सी बात है आरजेडी के समर्थकों में बवाल जाहिर सी तौर पर देखने को मिलेगा। और ये सब जो आपने बताया, ये सब हुआ जो जिस मीटिंग में विधायक दल का नेता तेजस्वी यादव को चुना गया, उस मीटिंग के खत्म होते ही बाहर ये धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए, यहां थोड़ी सी कड़ियां जोड़ने की जरूरत है, आपको डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव कहां पढ़े? दिल्ली में। उनकी जो पत्नी है राजश्री यादव, वो कहां पढ़ी? दिल्ली में पढ़ी। एयर होस्टेस का काम करती थी, लेकिन उसके बावजूद वो शादी हो गई। मुलाकात संजय यादव की कहां होती है? आपका तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में 10 साल पहले मुलाकात होती है। डेटा एनालिस्ट के तौर पर ये लगभग पार्टी में शामिल होते हैं, एक दोस्त के तौर पर डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं। और धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि आपने चुनाव से पहले एक वीडियो देखा होगा। लालू यादव के घर के बाहर एक उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। कुर्ता वुर्ता उन्होंने फाड़ लिया था और उन्होंने श्राप भी दिया था कि आरजेडी 25 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। असल में उनका टिकट क्यों काटा गया था? उन्होंने आरोप लगाया था किसी दूसरे कैंडिडेट के ऊपर कि उसे जानता भी कोई नहीं है और उसने पैसे देकर टिकट लिया। मतलब आरजेडी में पैसे दिए गए, उसके बाद उसे टिकट मिला। तो देखिए, यहां पर जो कार्यकर्ता हंगामा राबड़ी देवी के घर के बाहर कर रहे थे, लालू के घर के बाहर कर रहे थे, उन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाए कि संजय यादव का ही पूरी पार्टी पर कब्जा है और पैसे लेकर टिकट बंटवारा किया गया। जिनके पास पैसे नहीं थे, जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, टिकट काट दिए गए। यहां तक कि उन 11 सीटों का भी जिक्र किया गया जहां पर कांग्रेस के साथ आमने सामने की लड़ाई थी कि तेजस्वी यादव उन सीटों पर सहमति बनाने में क्यों नाकाम रहे, क्योंकि वहां पर इन्वॉल्व संजय यादव थे। बिल्कुल। और वो 11 सीटों में से शायद मुझे जितना याद है 9 सीटें आपका एनडीए ने जीत ली। हाँ। अब देखिए, तेजस्वी और लालू तो खुले तौर पर ऐसी कोई मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन संजय यादव मतलब कई जो है वरिष्ठ पत्रकारों का यह दावा है कि एक सीट के लिए 2 करोड़ रुपए से लेकर 9 करोड़ रुपए तक लिए गए हैं इस विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने के लिए। ऐसा ही एक आरोप कृष्णा अल्लावरू, जो कर्नाटक से आए थे, कांग्रेस ने प्रभारी बनाकर बिहार में भेजे थे, उनके ऊपर भी ठीक ऐसा ही आरोप लगा था कि इन्होंने टिकट बेचे हैं। अब मुझे बताइए कि पिता ने जिन लगभग 8 से 9 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए, तेजस्वी यादव उन्हें वापस मंगा लेते हैं।
ऐसा क्यों? और फिर वो सिंबल किसी और को दिए जाते हैं। तो हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन दावे ऐसे हैं कि संजय यादव ही जो टिकट बिक्री कर रहे थे, टिकटों की जो खरीद फरोख्त हो रही थी, वो संजय यादव के ही हाथ में था। बात तो यहां तक भी कही जाती है कि संजय यादव के बिना आप तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं कर सकते। अगर आपको मुलाकात तेजस्वी यादव से करनी है तो उसके लिए भी आपको संजय यादव की परमिशन ही लेनी होगी। अब एक और कहानी को यहां समझिए। संजय यादव ने ये वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ और 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, उसमें 2000 लोकसभा चुनाव में लगभग 70-80% जो काम था वो संजय यादव के हाथ में था, लेकिन विधानसभा चुनाव में 100% काम संजय यादव के हाथ में था। अब ऐसा कुछ वरिष्ठ लोग दावा करते हैं कि पहले ऐसा होता था, कुछ मीसा भारती के समर्थकों को टिकट मिल जाता था, कुछ रोहिणी आचार्य के समर्थकों को मिल जाता था, कुछ तेज प्रताप के समर्थकों को मिल जाता था, कुछ तेजस्वी, कुछ लालू यादव के समर्थकों को मिल जाता था, तो कोई ज्यादा मतभेद नहीं होता था। लेकिन जब से संजय यादव आए हैं, तब से सिर्फ तेजस्वी यादव या फिर संजय यादव के जो समर्थक लोग हैं उन्हें टिकट मिलता है। अब यहां मीसा भारती के समर्थकों को जो टिकट मिल रहा है, उसके एवज में क्या कुछ लाभ मिलता था, या तेज प्रताप या फिर रोहिणी आचार्य, इन लोगों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता रहा होगा, संबंध बनते होंगे, जो भी कुछ रहा होगा वो खैर बताने की जरूरत नहीं है। जब संजय यादव ने ये पूरा काम अपने हाथ में ले लिया, तब जाकर परिवार का जो कलेश था वो और ज्यादा बढ़ा है। अब एक और चीज समझिए, महेंद्रगढ़ से आते हैं हरियाणा के आपके संजय यादव, और रेवाड़ी से आती हैं आपकी जो उनकी धर्मपत्नी है तेजस्वी यादव की, राजश्री यादव। यहां दावा यह भी है कि जिस तरीके से 97 में चारा घोटाले में जब आरोपी सिद्ध हुए थे लालू प्रसाद यादव, तो मुख्यमंत्री भी राबड़ी देवी को बना दिया था और आपका कमान भी पार्टी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। फिलहाल मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव को यह पूरा भरोसा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आरजेडी मतलब महागठबंधन जीत जाएगा। ऊपर से उन्हें यह भी पता है लैंड फॉर जॉब मामले में जांच चल रही है, 4 दिसंबर से सुनवाई शुरू होनी है। तो यह पूरा जो गेम प्लान रचा गया था, महागठबंधन अगर जीतता है तो अचानक से एक मीटिंग बुलाना अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी भेजती है चुनाव से पहले, और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर देते हैं। वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, इस बात को समझिए। क्योंकि महागठबंधन अगर जीते तो मुझे बताइए कि तेजस्वी के अलावा कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या कोई नाम आपके जहन में आता है कि जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, या फिर बन सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी ही आपका आरजेडी है, और उसके जो मुखिया है, मतलब फिलहाल लालू यादव है, अनौपचारिक तौर पर जो काम धाम देख रहे हैं वो तेजस्वी यादव उसके मुखिया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें ही बनना था। लेकिन फिर भी ये कहलवाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक पूरे साजिश षड्यंत्र का हिस्सा था कि कल को अगर महागठबंधन जीतता है, कल को अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई चल रही है, उसमें अगर दोषी करार दिए जाते हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अगर मीसा भारती होती पार्टी में, या नाराज नहीं होती, या रोहिणी आचार्य होती, या तेज प्रताप यादव होते, तो पहला अधिकार किसका होता? भाई का होता है, फिर बहन का होता। लेकिन पूरे षड्यंत्र के तहत पहले तेज प्रताप यादव को, फिर मीसा भारती से भी नाराजगी चली रही है, फिर रोहिणी आचार्य को से, इसलिए खटपट जो चल रही थी, तकरार चल रही थी, जिससे कि इनकी दावेदारी को कम या खत्म किया जा सके, और कल को अगर दोषी तेजस्वी यादव करार दिए जाते हैं तो कमान जैसे राबड़ी देवी ने संभाली थी वैसे राजश्री यादव संभाल सके। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि क्यों इस परिवार में टूट हुई, क्यों संजय यादव ने यह साजिश और षड्यंत्र सिर्फ तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही रची गई कि कल को अगर कुछ ऊंच नीच होती है तब इस पूरी पार्टी की कमान राजश्री यादव को दे दी जाए, और राजश्री यादव के हाथ में अगर पार्टी की कमान होगी, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, अगर मैंडेट महागठबंधन को मिल जाता, तो सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती? राजश्री यादव को तो राजनीति का बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, अब 10 साल से संजय यादव साथ में है, तो सबसे बड़ा पावर सेंटर संजय यादव यहां बनकर उभर सकते थे अगर मैंडेट महागठबंधन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां संजय यादव किस रणनीति पर आगे चल रहे हैं, इस पर तमाम कयास जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके बाद लगाए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता भी खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि संजय यादव ने पूरी पार्टी पर और तेजस्वी यादव के दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, और संजय यादव ही पूरी पार्टी को चलाने का काम कर रहा है। और यहां तक भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि संजय यादव किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को डायरेक्ट तेजस्वी यादव से मिलने नहीं देते हैं। अब असली वजह इसके पीछे की क्या है
खैर, ये तो घर परिवार के लोग तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन और बवाल आरजेडी के अंदर भारी इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।